जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूँ जबरदस्त पौराणिक कथाओं के ऊपर कहानी लेकर के। कुबेर का अहंकार। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा सुनेंगे आप लोग और स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि स्किप करने से आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए निवेदन करता हूँ कि पूरा का पूरा सुनिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए दोस्तों। कुबेर जो धन का राजा माना जाता है, हम सब मानते हैं कि वो कुबेर महाराज अपनी संपत्ति के अहंकार में आकर के एक बार क्या करते हैं, तो तीनों लोकों में सबको जो है निमंत्रण देते हैं, दावत देते हैं भोजन करने के लिए, क्योंकि उनके पास अपार संपत्ति होती है और उस संपत्ति का अहंकार जो है उनके अंदर में समा जाता है। उनके अंदर उस संपत्ति का इतना बड़ा घमंड हो जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे से बढ़ करके इस तीनों भुवन में कोई है ही नहीं, इतना संपत्तिशाली कोई और हो ही नहीं सकता है। इस घमंड में ऐसा पागल हुआ कि तीनों लोगों में उन्होंने जो है दावत देना शुरू कर दिया। लेकिन दावत देने से पहले उन्होंने क्या किया, तो याद किया भोलेनाथ को। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले भोलेनाथ को निमंत्रण दे देता हूं, भोलेनाथ आएंगे तो हमारा ये दावत जो है सबों के लिए वो सफल रहेगा। वो पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद भगवान भोलेनाथ के दरबार में जब पहुंचते हैं, तो भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपके दरबार में आया हूं आपको निमंत्रण देने के लिए, आपको दावत देने के लिए। मैं तीनों लोकों में जो है बहुत बड़ा यानी कि भोज करने जा रहा हूं और सबको मैं दावत पर बुला रहा हूं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस दावत पर जरूर आएंगे। भगवान भोलेनाथ का जवाब ऐसा रहता है कि हे कुबेर महाराज, मेरा तो उम्र हो गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं दावत पर कैसे जा सकता हूं। तुम ऐसा करो कि हमको छोड़ करके बाकी सबको जो है दावत पर बुला लो। भगवान भोलेनाथ की ये बात सुन करके कुबेर महाराज कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु, मेरे दावत में आप ना आए तो हमारा ये कार्यक्रम सफल कैसे हो सकता है। फिर भी भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं कुबेर महाराज, आप जो है बुरा मत मानो, मैं अपनी उम्र के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि इस दावत में हम उम्र वालों की अब कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए, आपको जिन जिन को बुलाना है आप खुशी खुशी बुलाइए, हमको किसी तरह का कोई ऐतराज कोई परेशानी नहीं है, सबको आप भोजन कराइए। आप बहुत बड़े संपत्तिशाली हैं, तो भोजन आप अगर कराएंगे तो अच्छी बात है, कराइए, लेकिन आप जो है हमारा इंतजार मत कीजिएगा, हम नहीं आएंगे। तो भी जिक्र करने लगे, नहीं भोलेनाथ, आप इस तीनों भुवन के मालिक हैं और आप कैसे नहीं आएंगे। कुबेर महाराज खुद भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि तीनों भुवन के मालिक भोलेनाथ, और फिर भी वो घमंड के बस में आकर के उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़ा संपत्तिशाली हो गया है, इसलिए ये भोलेनाथ को दावत देने के लिए पहुंच गए। भोलेनाथ कहते हैं कि कुबेर महाराज, मैं तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन हाँ एक चीज हो सकता है, उस दावत में आप गणेश जी को लेकर के जा सकते हैं। मैं भेज दूंगा गणेश जी को, वो जाएंगे और मेरे बदले भोजन को स्वीकार करेंगे। बोला अच्छी बात है। गणेश जी ने क्या किए, तो सही समय से दावत खाने के लिए पहुंच गए और सबसे पहले पहुंच गए, क्योंकि सबसे पहला भोग तो गणेश जी को ही लगना था। गणेश जी का भूख खत्म करने के बाद ही किसी दूसरे को जो है भोजन मिल सकता था।
गणेश जी ने जो है खाना शुरू किया। खाते खाते जितना बना हुआ खाना था सब खा गए, फिर भी उनका भूख खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किए, तो उनके भंडार में जो कच्चा भोजन सब था, साग सब्जी सब थी, उन्होंने मांग करने लगे कि हमको भूख लगी है और हमको भोजन चाहिए। पहुंच गए भंडार का जो हॉल था उसमें, वहां कच्चा तक जो भी मिला सब खा गए, फिर भी उनका भूख खत्म नहीं हुआ। और कुबेर महाराज से कहते रह गए कि हमारे लिए भोजन कहाँ है, भोजन कराइए, हमको भूख लगी है। दोस्तों, कुबेर महाराज जो है वहां पर सन्न रह गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे मैं क्या जवाब दूं। वो हाथ जोड़ करके वहां पर जो है गणेश जी के सामने खड़े हो गए कि प्रभु क्षमा करें, मैं अहंकार, मैं घमंड के बस में आकर के मैं ये समझ बैठा था कि इस तीनों लोकों में सबसे बड़ा मैं ही हूं, सबसे बड़ा संपत्तिशाली मैं ही हूं, सबको मैं खाना खिला सकता हूं। इस अहंकार में आकर के हमने ऐसा किए, क्षमा कीजिए। दोस्तों, क्षणिक से पल में घमंड में आकर के ऐसा किया कुबेर महाराज ने, और गणेश जी ने उनके सारे घमंड को, सारे अहंकार को चकनाचूर करके रख दिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये मेरा कहानी पौराणिक कथाओं के ऊपर आधारित है, तो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना नहीं भूलिए। मिलता हूं मैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।